अस्सलामुअलैकुम जमात नोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम बेहतरीन और ख़ूबसूरत लिखाई के साथ गूगल क्लासरूम पर भेज रहे होंगे। लेकिन काम भेजते वक्त बच्चों एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि जो तस्वीर है वो बिल्कुल क्लियर हो। मैंने बहुत से बच्चों का काम चेक किया है जिसमें क्या है तस्वीर में नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। तो प्लीज़ बच्चों जब भी आप तस्वीर लें तो अच्छी सी प्यारी सी तस्वीर लें और उसे देखें कि तमाम लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आपको नज़र आ रहे हैं तभी मुझे नज़र आएंगे। जी, जैसा कि हमने गुज़श्ता रोज़ क्या किया था बच्चों, सबक तफ़हीम के क्या किए थे, सवाल जवाब। हमने क्या किए थे, सबक तफ़हीम के क्या किए थे, सवाल जवाब। और हमने क्या किया था, सबक तफ़हीम की पढ़ाई की थी। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि सबक तफ़हीम में आपने क्या पढ़ा था? मरियम बेटा आप बताएं। हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? दरख्तों के बारे में। दरख्तों से क्या बनती है? रबर। दरख्त से क्या बनती है? रबर। वैसे तो बहुत सी चीज़ें बच्चों दरख्त से बनती है ना। आयदा बेटा आप बताएं क्या क्या बनता है? दरख्त से लकड़ी मिलती है, लकड़ी हासिल होती है। और लकड़ी से तो हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे कि मेज़, कुर्सी, अलमारी, दरवाजे, ये सब चीज़ें किससे बनी होती है? लकड़ी से। और हमने क्या बना था? हमने गुब्बारों के बारे में पढ़ा था। गुब्बारे किससे बनते हैं बच्चों? रबर से। गुब्बारे किससे बनते हैं? रबर से। और हमने सवाल जवाब किए थे कि गुब्बारों के रंग कैसे होते हैं, या किसी भी चीज़ का कोई भी नाम आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा? इस्म। वो हमारे पास क्या होगा? इस्म। आज हम देखेंगे कि हमने आज नया सबक क्या सीखना है। आप लोगों को क्या लगता है हम क्या सीखेंगे बच्चों आज? हम क्या सीखेंगे आज? एक ही मायने रखने वाले अल्फाज के जोड़े बनाएं और टोकरी में रंग भरें। एक ही मायने। आज हमें क्या देखना है? एक ही मायने वाले अल्फाज के क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं। और जोड़े बनाकर दी हुई जगह में दर्ज करना है, हमें उन्हें लिखना है। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन से लफ्ज़ एक जैसे हैं और हम उनको लिख सकते हैं। एक ही मायने, एक ही मानी रखने वाले अल्फाज। आज हम क्या सीख रहे हैं? एक ही मानी रखने वाले अल्फाज। और उर्दू ग्रामर में हम इसे क्या कहते हैं? जैसे कि आप लोगों को बताया किसी भी चीज़ का नाम आ जाए, मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ का नाम आ जाए, जैसे कि मैं लिख दूँ अनम, तो ये हमारे पास क्या बनता है? एक तो ये क्या है? एक नाम। ये क्या है? नाम। और उर्दू ग्रामर में हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? वहाज बेटा आप बताएं क्या कहेंगे हम इसको? इस्म। हम इसको क्या कहेंगे? अलिफ सीन मीम। हम इसे क्या कहेंगे? इस्म। उसी तरह एक ही मायने रखने वाले अल्फाज को हम क्या क्या कह सकते हैं? हम मानी अल्फाज उर्दू ग्रामर में हम इसको क्या कहेंगे? अलिफ रे दाल बदू। उर्दू ग्रामर में हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? एक ही मायने रखने वाले अल्फाज को हम कहते हैं हम मानी अल्फाज। मीम आइन अलिफ आ नून छोटी नी। हम मानी अल्फाज, वो अल्फाज जिनके मानी क्या होते हैं? एक जैसे। जिनके मानी क्या होते हैं बच्चों? एक जैसे। एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज को हम क्या कह सकते हैं? हम मानी अल्फाज या फिर अल्फाज मुतजाद, सॉरी बच्चों, अल्फाज मुतरादिफ। मीम तेरे अलिफ दाल फे। अल्फाज मुतरादिफ एक ही मानी रखने वाले अल्फाज को उर्दू ग्रामर में हम क्या कहेंगे? हम मानी अल्फाज और हम मुतरादिफ अल्फाज। अब एक ही मायने, अब
आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि वो लफ्ज़ क्या हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कई दफ़ा हमारी किताब में क्या लिखा होता है, दाल रे खेते, दरख्त, दरख्त की जगह पे या फिर लिखा होता है शजर। दरख्त की जगह पे क्या लिखा होता है, शजर, और शजर का मायने क्या होता है, दरख्त। आप लोग को देखो, दरख्त का मायने क्या है, शजर, और शजर का मतलब क्या है, दरख्त। उसी तरह अगर हम लोग देखें सुर्ख, सीन पेश रे सुर्ख, सुर्ख, सुर्ख हमारे पास क्या है, एक रंग का नाम है, और हम उसे सुर्ख भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, लाल, लाम अलिफ ला लाम, लाल। उसी तरह मिसाल के तौर पर ये हमारी एक मिसाल नंबर 1 थी, ये भी हमारी क्या है, मिसाल। पानी को हम क्या कहते हैं, पानी भी कह सकते हैं, और इसका हम मानी लफ्ज़ क्या होगा बच्चों, आयशा बेटा आप बताएं। आब, अलिफ मद्दा बे, आब, आब का मायने क्या होता है, पेलिफ पा नून छोटी नी, पानी। उसी तरह अगर हम मिसाल ले लें, एक सब्ज, सीन बे जे, सब्ज, सब्ज का मतलब क्या होता है, सूख। हरा, हे रियलिफ्रा, हरा, सब्ज का मतलब क्या होता है, हे रियलिफ्रा, हरा। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम मायने अल्फाज को हम क्या कहते हैं, एक ही मायने रखने वाले अल्फाज को हम मानी अल्फाज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम मानी अल्फाज, और उर्दू ग्रामर में हम इसे और क्या कहते हैं, अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतरादिफ। अल्फाज मुतरादिफ वो होते हैं जिनके मानी एक जैसे हों। अब हम जाएंगे अपनी किताब पर, जिसमें सवाल क्या लिखा हुआ है, एक ही मायने रखने वाले अल्फाज के जोड़े बनाए और टोकरी में रंग भरें। आपका क्या काम है, आपने खूबसूरत बनी हुई टोकरी में रंग भरने हैं, और क्या है, उनके जो जोड़े हैं वो सामने दी गई जगह पर लिखने हैं। हम भी ऐसे करेंगे कि देखेंगे कि किसका हम मानी लफ्ज़ एक जैसा है, और हम उनके जोड़े बनाएंगे। सवाल नंबर 3, एक ही मानी रखने वाले अल्फाज के जोड़े बनाएं। उसमें हमें मिसाल दी हुई है, जे रे दाल, जर्द। अगले लफ्ज़ क्या लिखा हुआ हमारे पास, नूरुद्दीन बेटा आप पढ़े, सुर्ख, सीन पेश रे है सुर्ख। जी सैफुल्ला बेटा आप पढ़े, क्या लिखा हुआ है, सीन बेजे, सब्ज। अगला लफ्ज़ कौन पढ़ेगा बेटा, मन्हा बेटा आप पढ़े, सीन ये लिफ या है स्याह। उसके बाद अगला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, पे ये लाम अलिफ ला, पीला। अगला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है बच्चों, हे बहू, बे छोटी बी, खूबी। उससे अगला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, हे अलिफ रा हरा, लाम अलिफ ला लाम लाल, अलिफ ए मीम काफ माक, अहमक, स्वाद फेते सिफ्त, काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला काला, बे वकूफ। ये सभी अल्फाज आपकी किताब में दर्ज हैं। हमने क्या करना है बच्चों, इनमें से वो लफ्ज़ देखने हैं जो एक ही मानी रखते हों। पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है बच्चों, जर्द। जर्द बरीला आप बताएं इसका हम मायने अल्फाज कौन सा होगा, जर्द कौन सा रंग होता है बच्चों, पीला। शाबाश, जे रे दाल, जर्द पे ये लाम अलिफ ला,
पीला। हम इसी तरह हर एक लफ्ज़ को उसके हम मानी लफ्ज़ के साथ जोड़ा बनाकर लिखेंगे। अगला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है? सुर्ख। सुर्ख। आयदा बेटा आप बताएं सुर्ख का क्या हम मानी लफ्ज़ होगा? सुर्ख का क्या होगा? लाल। लाम अलिफ लाल लाम, लाल। उसके बाद कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है बेटा? सब्ज। सब्ज कौन सा रंग का नाम है बच्चों? हरा। हे अलिफ रा, हरा। उसके बाद अगला लफ्ज़ कौन सा लिखा हुआ है? स्याह। सीन ये अलिफ या हे, स्याह। स्याह कौन सा रंग होता है? काला। काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, काला। उसके बाद हमने पीला भी कर लिया है। खूबी। खेवा हो, बे छुटिए बी, खूबी का हमारी लफ्ज़ क्या होगा? सिफ्त। स्वाद फे ते, सिफ्त। अहमक अलिफ एह मीम काफ मक, अहमक का हमारी लफ्ज़ क्या होगा? बे वकूफ। उम्मीद है आप लोगों को ये काम करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब जो आपने अपने घर का काम करना है वो क्या है? अल्फाज जुमले। ये हो गया आपका जमात का काम, जिसमें हमने क्या सीखा? एक ही मायने रखने वाले अल्फाज। आज हमने क्या सीखा है बच्चों? एक ही मायने रखने वाले अल्फाज को हम उर्दू ग्रामर में क्या कहते हैं? हम मानी अल्फाज या फिर अल्फाज मुतरादिफ, हम क्या कहते हैं? हम मानी अल्फाज या फिर अल्फाज मुतरादिफ। अब आपके जो घर का काम है वो क्या है? अल्फाज जुमले, जिनमें जो आपने काम करना है उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जो काम आपने करना है वो क्या है? आप लोग ऊपर लिखेंगे घर का काम। घर का काम 20 जनवरी 2021 और बाएं जानिब आप लोग लिखेंगे बुध। सबक का अनवान तफहीम। आज हमने क्या करने हैं? मंदरजा झैल अल्फाज को, मंदरजा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनके आपने क्या बनाने हैं? जुमले। इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, जिनमें पहला लफ्ज़ हमारा क्या होगा? अलिफ लाम अल फिलिफा जे अल्फाज, और बाएं जानिब आप लोग इनके बनाएंगे जुमले। जैसे कि पहला लफ्ज़ है कपास, काफ पेलिफा सीन, कपास। कपास का क्या जुमला बन सकता है बच्चों? कपास से, कपास क्या है? कौन सा वैसे जुमला बनाएगा? कपास के पौधों से धागा बनता है, या कपास के फूल से धागा बनता है। अब हम इसका जुमला लिखेंगे और वो क्या होगा? कपास का पेलिफासीन, कपास के फूल से धागा, दाल हे अलिफा गाफ अलिफ का, धागा बेनुन बन तेलिफ्ता बनता है बड़ी ये है। कपास के फूल से धागा बनता है। दूसरा लफ्ज़ जिसका आपने जुमला बनाना है वो क्या है? खेत। काफ दो चश्मी ये ते, खेत। सबने हरे भरे खेत देखे होंगे ना बच्चों। जब आप लोग कभी गांव में गए होंगे तो आपने क्या देखे होंगे? खेत। दाल रोए खेते दरख्त। दरख्त तो आपको अपने स्कूल में भी नजर आते हैं ना बच्चों, बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे से। गुब्बारे, गैन बेरिफ बा रे बड़ी रे, गुब्बारे। उसके बाद हेलाम हल का छुटिए की, हल की। थाम, थाम का मतलब क्या होता है बच्चों? थेलिफ थामीम थाम। थाम का मतलब क्या होता है? पकड़ कर रखना। आप अपनी किताब को अपने हाथों में पकड़ के रखते हैं ना बच्चों। अगला लफ्ज़ और आखिरी लफ्ज़ डाल और डो
दे छुटियेरी, डोरी। कपास, खेत, दरख्त, गुब्बारे, हल्की, थाम और डोरी, ये आपके क्या है, वो अल्फाज जिनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। और घर का काम बहुत खूबसूरत और अच्छी लिखाई में करके भेजें ताकि आप चेक करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। लेकिन अगर आपको कुछ भी हम मायने अल्फाज की या अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करने की समझ नहीं आई तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं बच्चों। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।